विपश्यना का एक इफ़ेक्ट और होता है कि आप जब अंदर जाएँगे तो मान लीजिए कि नॉर्मल लाइफ़ में आपका एक जो इमोशनल इंटेंसिटी लेवल है वो काफ़ी हाई है। आपको गुस्सा बहुत तेज़ आता है, जल्दी भी तो नहीं तेज़ आता है। कोई भी इमोशन हो तो आपकी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। विपश्यना के जब आप 10 दिन के कैंप के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, तो ये इंटेंसिटी आपकी हाफ़ या बाय 10 डिपेंडिंग कि आप कितने अच्छे से करते हैं, वो हो चुकी होगी। अ, फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। तो कोई एम्पलीट्यूड अगर जैसे इस तरीके का एम्पलीट्यूड चल रहा है, तो फिर विपश्यना के बाद ये इस तरीके का एम्पलीट्यूड बन चुका होगा। अम, ये और प्लस एक चीज़ ये भी होती है कि विपश्यना का एक इफ़ेक्ट और है कि आप को सिखाया जाता है कि इमोशंस को किस तरीके से परसीव करना चाहिए, व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग आई हैव सीन। एक एग्ज़ाम्पल के लिए आजकल के योगा क्लासेस अगर आप अपडेटेड हैं तो एक बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी आजकल मार्केट में चल रही है कि आप ये योगासन करने से आपका ये इमोशन रिलीज़ होता है और इस तरीके से मतलब कोई आपने हिप ओपनिंग करी तो आपका कुछ फ़ियर्स रिलीज़ हो गए और इस तरीके से चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। अब आप क्लास में हैं, आपने सुन लिया, फीलिंग वैसी चल रही है तो आप बह गए उसमें और बड़ा आसान होता है कि आप वो शब्द सुन गए। लेकिन थोड़ा उसके बाद अगर आप दिमाग लगाएँ, तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या फालतू की बातें हैं कि भाई मैं कोई हिप ओपनिंग कर रहा हूँ तो भाई उससे इमोशन क्या रिलीज़ होता है, ये कौन-सी बातें हैं। विपश्यना जब आप जाते हैं तो फिर आपको हल्की-सी एक इनसाइट मिलती है इस चीज़ में कि ये लोग एग्ज़ैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का कि इमोशन कहीं पर स्टोर्ड हैं और आप किसी योगासन को करके उसे रिलीज़ कर सकते हैं और ओवरऑल मतलब कि स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बोलूँ, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ वर्क, थेरेपी ये सब की एक अंडरस्टैंडिंग इमोशनल पर्सपेक्टिव में आपको विपश्यना से काफ़ी एक अलग लेवल की मिलती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगी। मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो विपश्यना के कंसेप्ट से आती है। भले ही मैं विपश्यना करता नहीं हूँ लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे आज भी हेल्प करते हैं और कोई मुझसे पूछे कि भाई स्पिरिचुअलिटी या फिर सेल्फ वर्क या फिर हेल्थ हेल्थ में फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ये सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो वो मेरे लिए विपश्यना है, नो विदाउट अ डाउट। क्योंकि वहाँ पर जो आपको इमोशन का एक डेफ़िनेशन मिलती है, वो इमोशन की डेफ़िनेशन जो आपको फ़ील करने को मिलती है, वो चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी।